अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं, कैसे हैं, तबीयतें कैसी हैं। लाइव विद काज़िम अब्बासी फ्रॉम बरी हिल स्टेशन। क्या हालात हैं, वाक़यात हैं, ये हालात और वाक़यात हैं इस टाइम शहर के। शदीद हवा, ज़बरदस्त हवा के साथ शदीद स्नोफॉल हो रही है। बहुत टफ हालात हैं, बहुत टाइट हालात हैं। ट्रैफिक सिचुएशन बड़ी टाइट चल रही है। सख्त कंडीशन में ट्रैफिक की सिचुएशन है, जो कि मैनेज तो करने की कोशिश इंतज़ामिया कर ही रही है, लेकिन मैनेज हो नहीं रही, क्योंकि बहुत तूफ़ानी बर्फ़बारी है, इतनी शदीद है कि आप उसकी स्पीड देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। और आप अपने सर के ऊपर छाता रख के आएँ, बेहतर रख के चलें, और अपने शूज़ वगैरह भी बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, बच्चों को कवर रखें, उनको कवर करके चलें, खुद भी अच्छे और बेहतर शूज़ पहनें, ताकि फिर आपको मुस्लिम सामना मिला। सब क्या हाल है, क्या हाल है, कराची में भी बहुत सर्दी है। और ज़रा क्या हाल है आपके, ठीक है। मरी में भी बड़े टफ हालात चल रहे हैं। अभी ट्रैफिक की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बहुत सख्त कंडीशन में जो मौसम है वो इस टाइम मरी का है, और रोड भी इसी तरह ही टफ है। गिलियात इससे भी वर्स है। बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब शेयर नहीं कर रहे और लोगों तक नहीं पहुँचा रहे, कि पहुँचाएँ, उनको बताएँ। ये देखें हालात, बहुत अखीर, बहुत अखीर। मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या हालात है। शेयर नहीं करते तो बड़ा रोला है, और बार बार एक अपडेट बाहर छोड़ें जी। अब उसको हम इंजॉय करते हैं। अपडेट तो सारा दिन हो गए देते हुए, लेकिन अब इस बर्फ़ को इंजॉय करने का टाइम है, क्योंकि इतनी खूबसूरत है। मुझे तो बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार लगती है, क्योंकि ये समर के बाद विंटर सीज़न इंतहाई कमाल होता है, इंतहाई खूबसूरत होता है, और इस सीज़न को खूब लोग दुनिया एंजॉय करती है। देखिए सिचुएशन देखें। वही सब क्या हाल हैं, कैसे। वालेकुम सलाम शराज़ती, क्या हाल है आपके, ठीक हैं। मैं तो अभी थोड़ी देर साइड पे खड़ा हूँगा, और साइड पे खड़ा होकर आपको एंजॉय करूँगा। रश में नहीं जाना, क्योंकि आराम से एंजॉय करना है, मज़ेदार। लाइट पे आप देख सकते हैं कि रूई के खूबसूरत गाले, ये देखें। ये मनान साहब, क्या हाल है सर? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, कैसे हैं, सेहत कैसी है? वैसे भाई खुश रहें। आप लोग अगर शेयरिंग करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अपने तमाम ग्रुप में एक दफ़ा शेयर करें इस खूबसूरत लाइव स्ट्रीमिंग को, जिसको दुनिया देखना चाहती है। दिल जलाने की इकबाल भाई, क्या हाल है, कराची कैसे है? बड़ी बारिश हो रही है सुना है, आप कैसे हैं, दिन कैसे गुजर रहे हैं? फैज भाई क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है? बिल्कुल जी, अपने दोस्तों यारों को शेयर करें, टैग करें, फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स को टैग करें, दिखाएं दुनिया को मुल्क के सार। दिखाते क्यों नहीं है जी? ये हालात, वाक़यात। इस टाइम जीपीओ किस तरह के स्ट्रक हुआ है, और आगे पीछे से लेफ़्ट राइट से गाड़ियाँ यहाँ पे इन हैं। और कुल्लना रोड क्या पोजीशन है, कब तक चलेगा? बहुत डर, वहाँ पे एसी मरी वहाँ उसी रोड पे ही काम कर रहे हैं, और मशीन उनके साथ है, वहाँ उसको क्लियर करवा रहे हैं। आप कुल्लना रोड पे हैं, कुल्लना चौक में हैं, मुझे बताएं आप कहाँ से, आपका रास्ता कहाँ से आ रहा है, और अब अभी आप कहाँ से आ रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताएं, ताकि फिर मैं आपको उस तरह गाइड करूँ और बताऊँ। रबिया बट क्या हाल है आपके, ठीक हैं से? ठीक है, ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। दुनिया एंजॉय कर रही है जी, साइड पे खड़े, इधर उधर आगे पीछे, लेकिन अक्टूबर नती के लिए साइड बंद कर दिया है। बिल्कुल हालात बहुत बुरे हैं फैज़ भाई। आप इसको बर्फ़ को इस लाइट से जजमेंट करें। ठहरे मैं इसको और क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत, एक तो वेट बहुत है। ठहरे हाजी भाई क्या हाल है, कमाल हो गया। ये देखे, मैं जा रहा था घर ही, मैंने कहा जाते जाते ये इतनी खूबसूरत लगी हुई थी कि मैंने कहा चले आपको दिखाता चल लूँ और मज़े से एंजॉय करूँ। मैं थोड़ा साइड इसलिए खड़ा था कि हर कोई आके कोई टक्कर मारता है, कोई क्या करता है, तो मैंने कहा चलें इसको एंजॉय करते हैं जी। यहाँ पे ये स्लाइड पे देखें, स्लाइड पे इसकी थ्रो देखें, दूध बन बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। वहाँ धूप निकली है,
कश्मीरी बाज़ार वाली साइड पे हालात टाइट होते हैं भाई, बहुत टाइट। अपनी वॉल अपने दोस्त यारों को बिल्कुल टैग करें, मज़ा तब आएगा। मैं ज़रा इस मोबाइल का ना कोई काम करूँ, बहुत एक ही मैसेज बार बार मैं क्या रिपीटेड चलते होते हैं इनबॉक्स में। और अगर सब लोग इस पोस्ट को देख लिया करें पेज की, तो आई थिंक सो सब लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाया करेंगी कि अभी क्या हालात है मरी के। तो रोड के हालात टाइट हैं जी। मैं आपको फिर बताता चलूँ, कुल्डन्ना रोड पे एसी मरी खुद मौजूद हैं। डीएसपी ट्रैफिक इस टाइम जिगरली खड़े हैं, वहाँ पे ट्रैफिक को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी हालात आपके सामने हैं। हमारे दो भाई यहाँ पे बैठे हैं, थक गए हैं बेचारे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है काम करना, बहुत मुश्किल होता है इन हालात में खड़े होकर ट्रैफिक को चलाना और देखना भालना। तो हमें भी देखना चाहिए कि क्या हालात चल रहे हैं, कैसे हैं। बहरहाल घबराए नहीं, रोड चलेंगे, बेहतरीन चलेंगे, आप सबके साथ, आप सबके लिए ही हैं। लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग हो हाईवे डिपार्टमेंट में, तो यकीन माने जितने मसले मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। 1 किलोमीटर फ्रॉम कुल्डन्ना टूवर्ड्स एबटाबाद बिल्कुल मत जाएं, बिल्कुल मत जाएं। मैं आपको फिर से अपडेट करता चलूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। आपके पास स्नो चेन हो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो, कुछ भी हो भाई, वहाँ हालात बहुत टाइट हैं। ये आपको फैज भाई ने भी अपडेट कर दिया है कि वहाँ के हालात की वजह से रोड बंद कर दिया गया है। और ये बात मैं दिन से कह रहा हूँ कि आप वहाँ मत जाएँ। तो मैं बिल्कुल नहीं, अल्लाह पाक रहम करे। आप लोग दुआ किया करें। ये अच्छी तो लगती है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत जहमत होती है, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे इसमें बहुत हादसात होते हैं। लास्ट ईयर भी देखने को मिले, लोगों को आइडिया नहीं होता, लोग भागते हैं, परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं। इन तमाम टफ कंडीशंस को देखते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप और हम इस अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो भी बर्फ़ हो खैर वाली हो और सुकून वाली हो। ये देखें, देख रहे हैं आप किस तरह घूम रही है, कैसे घूम के चल रही है। मैं इस साइड से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे भाई पूरा दिन ड्यूटी करने के बाद इतने टफ हालात बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, टफ हालात हो जाते हैं। ये देखें, अल्लाह करम करो। तो बारिश की बूंदें देखकर खुश होता है, इससे इसे क्या मालूम कि हर गिरने वाला कतरा पानी नहीं होता। क्या बात है उमर चौधरी साहब, बड़ी गहरी बात कर दी। किधर होते हैं आजकल, क्या हालात हैं, कैसे हैं, ठीक है, ज़बरदस्त हैं। शेयर करें जी दबा के। रूट में भी रिजॉल्व बाय टेकिंग ऑल रोड वन वे, तमाम वन वे हैं। ये जाने वाला आउट रोड है, ऊपर वाला भी आउट रोड है, लेकिन अब ट्रैफिक स्ट्रक हो चुकी है, ना आगे जोगी ना पीछे जोगी है। और इन कंडीशंस में आप और मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बहुत सी दुनिया जो सिर्फ स्नोफॉल इंजॉय करने आती है, ठीक है, उन्होंने स्नोफॉल इंजॉय कर ली, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि पहुँचें और इतनी जगह पड़ी है। ये बड़ा इशू है जी। मैं साइड पर भी खड़ा हूँ, फिर भी वहाँ से गुजरना जहाँ से खड़े होते हैं। तो तमाम रूट वन वे हैं। बात हो रही थी कि जब स्नोफॉल का वेट किया जाता है फिर भागते क्यों हैं आप लोग। आप लोग अगर एक जगह पे खड़े रहें, अपने होटल्स वगैरह पे ही रहें और गाड़ियाँ वहीं खड़ी करें, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको परेशानी का सामना इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा। मसले तब शुरू होते हैं जब हम डर जाते हैं। हम इस मौसम को देखते हैं कि लाइट भी चली जाती है, हवा भी शदीद होती है, बर्फ़ को इधर उधर घुमाती है, तो फिर उस वजह से प्रॉब्लम है। कमिंग फ्रॉम छांगला एट कुल्डन्ना रोड। छांगला किस मकाम पे हैं फाउड डार साहब, आपके वापसी के लिए कौन सा रोड यूज़ करें कुल्डन्ना से? अगर तो आप एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं, मुझे ये बता दें कि आप झिगा गली से कुल्डन्ना की तरफ आए हैं, मुझे ये भी बता दें भाई, ये मुझे बता दें। अदील साहब तो हम सारे की ना फुट प्रवास होता है, जिसकी आहने ना सही करी है। छांगला कुल्डन्ना में, कुल्डन्ना सर कुल्डन्ना चौक में है, कुल्डन्ना रोड पे है। आप ये मुझे बताएं, कोई एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, तभी मैं आपको गाइड कर सकूंगा। भाई हमारे एक और छांगला से आ रहे हैं और आप यहाँ पे सिचुएशन लिखें कि छांगला की सिचुएशन कैसी है। मरी के रोड अगर इतने टाइट हो चुके हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि नशा गली के रोड कितने ही टाइट हुए होंगे और वहाँ पे इस टाइम ब्लेड नहीं घूम फिर सकता, नहीं लग सकता। खैर है, मैं आपको इस हाइट से बताता हूँ। ट्रैफिक स्ट्रक हुई है, बुरी तरह स्ट्रक है, दुनिया यहाँ पे स्ट्रक पड़ी है। जीपीओ से जो कुल्डन्ना रोड जा रहा है बिल्कुल जैम है और
उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि हालात कैसे हैं, किस तरह के हैं, क्या चल रहे हैं। सिचुएशन देखें, कमाल हो गया। सर कुल्लन्ना का बताएं कब ओपन। आप कुल्लन्ना किस जगह पे जी? जो लोग नथे के लिए जा रहे हैं वो अपनी गाड़ियों को अगर मूव कर सकते हैं वापस इस्लामाबाद की तरफ, तो वापस रिटर्न टर्न ले लें। वो रोड वैसे ही बंद कर दिया गया है, आपको वैसे ही आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और जो लोग गलियात की तरफ मूव कर रहे हैं वो वापस हो जाएं। मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये मेरी इसमें कोई खैर नहीं है, आप सबकी खैर है। मैं 11 नंबर पे हूँ, मैंने कहीं ना कहीं पहुँच जाना है और सफ़र तय करके आपको पूरा दिन का आज आपको अपडेट देता चाह रहा हूँ। और सुबह जब हम यहाँ से गुजरे थे तो कोई हालात, तो फैमिलीज़ वाले फिर से कहूँगा अपने 11 नंबर की बेहतरीन और बेहतरीन करके तैयारी करके निकलें और बेहतरीन करके चलें। असमत भाई क्या हाल है, कैसे हैं? सुनाए ठीक हैं। तो हमारे दो भाई फवाद डार साहब और भाई एक और हैं, वो आ रहे हैं। कुल्लन्ना रोड कब ओपन होगी? कुल्लन्ना रोड पे हैं। काइंडली मुझे कुल्लन्ना रोड की लोकेशन बताएं। आप कुल्लन्ना से मरी जा रहे हैं, आप कुल्लन्ना से छंगला गली जा रहे हैं, आप कुल्लन्ना को आपने किस जगह से आए हैं? आप कुल्लन्ना, क्योंकि कुल्लन्ना अभी जैम पैक पड़ा है, मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह आइडिया है। और ये चीज़ बार बार बताने को है कि जब आप निकलते हैं, मैंने कल भी बताया कि आज भी टफ़ कंडीशन होगी और सुबह भी थी, सुबह इतनी नहीं थी, लेकिन आज शाम 12 बजे से इतनी टफ़ कंडीशन हो चुकी है गलियात मरी की कि रोड जैम पैक चल रहे हैं। खुलवाने की कोशिश भी पूरी है, लेकिन कितना खुले, क्या करें। आप सबके पास खाने पीने का सामान, अगर जो लोग गाड़ियों में हैं वो करीब 3 शॉप से पानी, खाने पीने का सामान मस्त अपने साथ रखें। मैं आपको बार बार ये अपडेट देता चाह रहा हूँ। और क्यों देता जा रहा हूँ? जस्ट आप सबकी वजह से मुझे आप सबकी दिली फिक्र होती है। मैं आप सबको, ये मेरा पेज, मेरी इससे कोई अर्निंग नहीं है, मैं आपको इतना भी बताता चलूँ। मेरा मरी हिल स्टेशन है वो भी इसी तरह ही है। तमाम प्लेटफॉर्म सिर्फ जस्ट ऑन यूट्यूब चल रही होती है और उस पर मैं इतना टाइम नहीं देता। फेसबुक पे देने का टाइम है कि सब लोग यहाँ पे चल रहे हैं। और आप सबसे गुजारिश होती है कि खुदारा जब भी मरी और गिलियात की तरफ निकलें तो अपने मनपसंद पेजेस जो आपके खैर ख्वाह हैं और जो अपने नेगेटिव व्यूज़ से बच के चलते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप सब खुदारा बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से लोगों को गाइड करके चला करें। और आप सब अमानतन इस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को आगे बचाया करें, ना कि लोगों का दिमाग ख़राब हो और वो बेचारे जो इतने अपने घर बार छोड़ के आते हैं, रास्ते में चलते हैं, वो किसी कोई परेशानी का उनको सामना करना पड़े। बिल्कुल जी फैज़ भाई, ये मैं दिन को भी बता चुका हूँ कि जो लोग मरी आ रहे हैं वो बिल्कुल मत आएँ। मैंने सबको यही लिखा कि वो हफ्ते को भी मत आएँ, वो बल्कि इतवार को आएँ मरी, और इतवार को मरी के रास्तों में आएँ और चलें और मरी के रास्तों को एंजॉय करें। इन तमाम सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई मत मरी की तरफ मूव करें, मत गलियात की तरफ मूव करें। और आपने अगर जाना है तो आप कल चले जाएं, आप परसों चले जाएं, लेकिन आप बिल्कुल भी इन दिनों मरी मत आएँ। आप सब शेयर नहीं करते, मुझे इस बात का दिली दुख होता है और मैं ये बात बार बार करते हुए मुझे खुद भी शर्मिंदगी होती है। लेकिन बहरहाल आप सब किसी को नहीं बताना चाहते, किसी की मदद नहीं करना चाहते। तो जो हमारे भाई कुल्लन्ना हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक्सप्रेस वे से कुल्लन्ना रोड की तरफ मूव कर चुके हैं और अगर आपके पास स्पेस है गाड़ी टर्न करने की और आप वापस जा सकते हैं इस्लामाबाद की तरफ, देन मूव ऑन टू इस्लामाबाद। आपको गलियात की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। आप बाड़ियाँ तक तो फिर सफ़र कर लेंगे किसी न किसी तरह से जोर लगा के, लेकिन उसके अलावा आप नहीं जा सकते। संडे का प्लान करें, जिन्होंने आना है डू कम ऑन संडे और नेक्स्ट वीकेंड या नेक्स्ट वीक में आप आएँ, और ताकि फिर आप अपने सफ़र को एंजॉय कर सकें अच्छे तरीके से। तो बार बार बताना इस चीज़ का मकसद सिर्फ यही होता है कि बहुत सी दुनिया है जो अभी रोड पे है, हमारे बहुत से खूबसूरत लोग हैं, ये सब भी खूबसूरत हैं। यहाँ जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो गाड़ियों में है, वो भी। मैं फिर कहूँगा, अगर आप लोग अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, काइंडली अपने साथ खाने पीने का सामान कैरी कर लें, पानी रख लें, मस्त रखें, हर सूरत में रखें, हर सूरत रखें। अभी CDP का कोई ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो दो भाई मेरे हैं वो भी रेस्ट कर रहे हैं। वो क्यों रेस्ट कर रहे हैं मुझे इसका कोई आइडिया और कोई इल्म नहीं है। बहरहाल CDP के ऑफिसर्स जो हैं वो ऑन द रूट बाकी हैं, जो मार रोड पे होने ज़रूरी हैं और वो बहुत ज़रूरी है।
पेज से इन टच रहें कुल्लना से। एक मिनट आपका क्या मैसेज है? कुल्लना में है, गोइंग टूवर्ड्स रावलपिंडी। खुल जाएगा, आप जीटी रोड को ही फॉलो रखें, आपने एक्सप्रेस वे की तरफ नहीं जाना। आपने कुल्लना से अगर कुल्लना चौक की तरफ आ रहे हैं तो आप बेस्ट से बेस्ट है कि आप जीटी रोड की तरफ से आएँ। शोर ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे नहीं हो सकते सर, यहाँ पॉसिबल नहीं है मरी में। तो आप अगर मरी से पिंडी रावलपिंडी जा रहे हैं तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप जीटी रोड को ही फॉलो करें। ये स्नोफॉल आपको बासठ गली तक ही मिलेगी, उसके बाद बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने गलती से भी एक्सप्रेस वे की तरफ जाने का सोचा भी तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। तो जो लोग कुल्लना रोड पे हैं वो जीटी रोड को फॉलो करें, और जीटी रोड को फॉलो करते हुए वो बेहतर तरीका ये है कि आप जीटी रोड से इस्लामाबाद की तरफ निकलें तो आपको जो बारिश है वो मिलेगी एट बादशाह गली से आगे, और उसके बाद आप बहुत इजीली जा और आ सकते हैं। आप भी मरी में फंसे हुए हैं, गुड वन जी, आपका तो इलाज है। मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा कि आपको जब पता था कि हालात इतने हैं और आप लोग डेली देख रहे होते हैं, तो फिर इन सिचुएशन को आपको कैटर करने के लिए या तो अर्ली निकलना चाहिए था, या आप जहाँ पे हैं आप वहीं स्टे कर लें, ये बेहतर था। 3 ग्रुप में शेयर, बड़ी अफसोस निकाली है दिल भाई। वैसे है देखो अभी मिनसा किस जगह पे आप, और लोकेशन क्या है आपकी मरी में, मुझे ज़रूर बताइएगा। अफसर भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, ये देखें ओहो अली रियाज फौज साहब क्या हाल है? गलियात से कुल्लना पहुँच कर दाईं तरफ मुड़ जाएं। बिल्कुल जी फरूक भाई, बहुत टफ हालात हो गए हैं, यकीन माने। एएसपी डीएसपी ट्रैफिक और उनके साथ साथ एसी मरी दोनों रोड रास्ते में है, लेकिन अभी हमें अफसोस ये देखना पड़ रहा है कि जीपीओ पे कोई भी बंदा एक्टिव यहाँ नहीं है। और अगर आप सब जाए ना, चले भी कोई इशू नहीं, मैं सिर्फ एक वीडियो मैंने बना के भेजनी है और उसके बाद मैं वापस आ रहा हूँ, जस्ट 5 सेकेंड। और छांगला की अपडेट बता दी है। छांगला गली से मेरे भाई वापस आ रहे थे, फवाद डार साहब, अभी मुझे समझ नहीं आ रही वो किधर है, उनके सिग्नल गायब हो गया। आई गेस पुलिस इज मैनेजिंग फ्रॉम अदर एंड फ्रॉम वेयर द रोड इज ब्लॉक्ड फ्रॉम ऑल साइड ऑफ मरी। You can check you better check on Kuldana Chowk, Jiga Gali, still traffic coming from Lotoba towards Jiga Gali। इन तमाम रूट्स की तरफ ट्रैफिक बहुत हाई है, बहुत स्लिप है, लोग डर के जा रहे हैं। तो इन मेन रोड्स को जब चलाएंगे तो ये रूट खुद ही चल पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि जिस तरह मैं बताता हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि भाई जी जब भी हम मरी आते हैं हम मरी से एंजॉय करके भागते हैं। थैंक्स फॉर शेयरिंग तला, थैंक यू वेरी मच। भाई वापसी के लिए निकलना है, हैवी स्नोफॉल है, तो आप हैं किधर मुझे बताएं, आप किस जगह पे हैं? आपने अगर दिन को पेज नहीं देखा तो फिर इसका मतलब है कि सोच समझ के भी आप लोग बेवकूफ़ी करते हैं, और तो फिर इसका फिर अजाला फिर आप इंसान खुद ही करे तो ही बेहतर है। तो मेरे ख्याल से आप सबको अपडेट मुझे चुकी होगी। आप कहाँ हैं गाजी में? मैं बिल्कुल जीपी चौक के ऊपर खड़ा हूँ। मोहब्बत कासिम साहब वालेकुम सलाम, चला क्या हाल है आपके? थैंक यू जी, थैंक यू। तो वहाँ पे रोकनी चाहिए, अगर रोकते हैं तो फिर प्रॉपर गाइड करें कि क्यों रोक रहे हैं लोगों को, सफ़र जो कर रहे हैं, जो लोग कहीं से भी दूर से आ रहे हैं। आज वीकेंड है और वीकेंड में ये हालात आपके सामने हैं। इन तमाम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमने एक दूसरे का ख्याल रखा। भाई की कॉफ़ी ज़ाया होगी। आ जाओ पंजा डालो, पंजा डालो, फिर नहीं स्लिपोगे। चलने की जगह पंजा है जी, पंजा। और बेहतरीन आपका जब पंजा फंसेगा। अब ट्रैफिक चल रही है, मैंने आपको जिसका बताया कि एसी मरी एट कुल्लना चौक, और कुल्लना चौक पे ट्रैफिक को खुलवाने का काम जारी है। सोनिया क्या हाल है जी? तो उमर साहब कैसे हैं? हाँ जी उमर साहब बिल्कुल आए सर, मैं कोई मसला ही नहीं, ये ट्रैफिक सिचुएशन सब आपके लिए सर। नहीं अब चोर साहब चलेंगे, मैं आपको कहा ना कि कुल्लना चौक हुआ है, क्योंकि यहाँ से आगे स्लिप है रोड पे, लोगों को आइडिया नहीं है ड्राइव का, और आप टायरों से हवा भी कम नहीं करते, चेन्स भी लगा के नहीं आते, शूज़ भी अच्छे नहीं पहन कर आते,
आप लंदन के शूज़ लें, बेहतरीन है, और आप उसको सर्दियों के लिए इस्तेमाल करें ताकि फिर आपकी फंसे ना। बिल्कुल ऐसे ही है काशिफ भाई, 100% गुड। आप, मैं कोई लंदन नहीं हूँ, मैं GPO चौक के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ। ये देखें यहाँ पे लाइट्स हैं। बस बकार भाई मैं थोड़ी देर तक इसको ऑफ करूँगा। मैंने कहा चलें आप सबको अपडेट करता चलूँ। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हिम्मत है, हाथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। फातिमा थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स गुडना चौक गोइंग टू रावलपिंडी 2 बजे से फंसे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो कमेंट अतीका का आया है कि हम 2 बजे से गुडना चौक फंसे हैं। 12 बजे शदीद ट्रैफिक जैम हुई थी जब शदीद बर्फ़बारी शुरू हुई थी। अब आप सब मुझे बताएं कि इसका कसूरवार कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है। देखिए प्लानिंग ना हो तो फिर ये चीज़, लेकिन हम भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्यों नहीं वेदर फोरकास्ट लेके चलते? स्नोफॉल एंजॉय करें, ज़रूर करें, किसी ने नहीं रोका, लेकिन आप सबके पास ऑथेंटिक रिसोर्स मौजूद होते हैं, आपके दोस्त यार होते हैं, आपके पास मोबाइल हैं, अच्छे से अच्छे आप वेदर फोरकास्ट चेक कर सकते हैं। उन तमाम सिचुएशन को देखा करें कि क्या चल रही है, किस तरह चल रही है, क्यों चल रही है। शूज़ के ऊपर सॉक्स तो पहन लेंगे, लेकिन अगर शूज़ ही आपका वो कपड़ा है, ठीक है, लेदर नहीं है, और उसके अंदर पानी जाएगा, फिर आप क्या करेंगे मुझे ये बताएं। तो आप अगर पहनते भी हैं तो पहले सॉक्स, देन शॉपर, फिर उसके ऊपर एक सॉक्स का जोड़ा, फिर शूज़ पे अंदर पहने और उसके ऊपर एक सॉक्स चढ़ा लें, फिर आप बेहतरीन और आराम से जाएंगे। समा खान क्या हाल है जी, प्लीज़ बता दें कब तक ओपन? मैडम अतीका मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ कि ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है, कोशिश पूरी है। जो हमारे AC मरी साहब हैं, उमर मकबूल, वो अपनी एफर्ट्स कुल्डन्ना ही की तरफ लगा रहे हैं, मशीन उनके साथ है। मैंने पेज पे कुछ पिक्चर्स अपलोड की हैं, वीडियो भी करता हूँ, वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी एफर्ट्स नेचुरल खुदा के आगे तो कोई भी सब बेबस है। और जब इतना मैस हो, जहाँ पे हमारे पास 4000 गाड़ी की जगह और वहाँ पे 1 लाख गाड़ी इंटर हो जाए, और उसमें ट्रैफिक और पार्किंग सब तमाम सिचुएशन हो। लाला जाओ, टायरों की जगह मारो, पूरा मत मारो, टायरों की जगह मारो यार। एक एक टायर की जगह मारते हो तो आप आराम से उतार लोगे। हवा कम किए, हाँ, टायरों की जगह बस मारते जाओ। बच्चे को एक दफा दबा के ले जाओ नीचे की सीट के। हाँ, यहाँ से ये यहाँ से स्लिप हुआ ना तो लगेगा सबको। शो भी होता जाएगा भाई। 2 पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। अब्दुल रशीद साहब सही कह रहे हैं, 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं। SCTP ऑफिसर्स हमारे ये बैठे हुए हैं इस गाड़ी के अंदर अपने लिफ्टर में। यकीन माने ठंड भी बहुत है, शदीद ठंड है, शदीद ट्रैफिक जैम और हालात चल रहे हैं। तो मैं आप सबसे लूँगा इजाज़त। ओ बिस्मिल्लाह। मैं तो ये मास्क चढ़ा के अपनी एहतियात करके और आप सबके सामने चल रहा हूँ। मैंने अपनी कोई भी फर्स्ट टाइम आज प्रॉपरली इस पे आ रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हालात वाक़यात मरी के बड़े टाइट चल रहे हैं, बड़े टफ़ हैं, और इन टफ़ हालात वाक़यात में आप सब जब भी मरी की तरफ मूव करते हैं तो फिर जो मैं आपको बोल के गला अपना ख़राब करके बता रहा होता हूँ कि भाई आप सब अपनी एहतियात किया करें, बहुत एहतियात किया करें, और इस एहतियात को आप मामूली मत समझा करें। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से एंजॉय करवाऊँ, और जब आप अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाह रहे हो तो फिर आप मेरी रिक्वेस्ट को भी माना करें और शेयर भी किया करें। तो ये बाय चांस ओपन हो ही गया, तो मैंने कहा चलें इसको ओपन कर ही लेते हैं। और फर्स्ट टाइम देखा, थैंक यू जी। मैं भी फर्स्ट टाइम ही, मेरे ख्याल में मैं बहुत कम आता हूँ। फ़ारूक भाई इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, और आप सबसे मुलाकात मेरी रहती है। आवाज़ बैकग्राउंड पे तो काफ़ी चलती है, और मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं होता कि मैं आप सबके सामने आके कोई ना कोई बात करूँ और आप सबको बताऊँ। बैक साइड ही है, जिसको एंजॉय करना होता है उसको एंजॉय किया करें। शक्ल इंसान की वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ बदलती रहती हैं जी। तो ये खूबसूरत ज़िंदगी है जो कि चलती है, और आज हम तो फुल पैक है, हालात वाक़यात आपके सामने है। मास्क का इस्तेमाल इसलिए है कि जो कोरोना की अम्मी है, वो जो ओमिक्रॉन जो वायरल है वो बहुत शदीद आ चुका है,
और उसकी वजह से काफ़ी टफ हालात चल रहे हैं, तो उसमें आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आप फुल पैक रहें। ये छाता ये आपका साथ देगा और ये आपका साथ दे के चलेगा। तो बहरहाल जी थैंक यू सो मच। मैं अब उसको कैमरे को अगेन बैक करता हूँ और आज आपकी मेरी मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम। होपफुली आप सब ने भी अब वो जो कल की जो थी एक सिचुएशन उसको भी क्लियर कर लिया और आज भी जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप अगेन मुझे मत देखें, इसको देखें, ये बहुत खूबसूरत मौसम है और इस मौसम को एंजॉय करें। खुश रहें जी। ये है जी मलका कौसार और खूबसूरत मलका कौसार आप सबके सामने। और खुश रहें जी, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने का और एंजॉय करने का। बहरहाल जी अभी का मौसम, अभी की खूबसूरत मौसम की खूबसूरत यादें, बातें और टफ हालात की तमाम सिचुएशन आप सबके सामने आ चुकी है। दुनिया एंजॉय कर रही है और खूब करके चल रही है, लेकिन इस एंजॉयमेंट को अल्लाह ताला हमारी एंजॉयमेंट ही बनाए, बायसे ज़हमत ना बनाए। और जो ऑफिसर हैं अब मेरे ख्याल से एक तो पहुँच आए हैं उसके पास, दूसरे अगेन, और मैं उम्मीद करूंगा कि अपनी ड्यूटी से अंजाम देंगे और फिर चलेंगे जी आगे। उड़ के जाना था वैसे, है ना? आराम से होना यार, आपकी तो पैर फिसले तो आप देख भी तो रहे हो ना यार। मुझे तो कोई मसला नहीं, आपने जाना था, मैंने तो खड़े रहा, आपने वहां जा गाड़ी के नीचे। और सर जी मुझे नहीं प्रॉब्लम। बिलाल भाई रास्ते बेहतरीन ओपन जी, जबरदस्त ओपन, ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे ओपन है। गुड क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तारों के हालात देखें, टफ हालात हैं, तारों पे देखें जी, सख्त हालात है, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है। आमीन आमीन ममना, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। तो आज की सिचुएशन, आज की ज़बरदस्त मलका कौसार मरी की स्नोफॉल आप सबके सामने, और उम्मीद करता हूँ कि खूब इंजॉय किया होगा। मज़ेदार और ज़बरदस्त टाइम, किसी को समझने भी बिल्कुल ऐसा ही है, किसी को समझाना भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये भाई अगर यहाँ से स्लिप होता ना, मैं आपको 100% कहता हूँ, अगर इसका हाथ यहाँ भी ना पड़ता है सड़के का, तो ये इस गाड़ी के नीचे घुसा होता। फिर मैं जाके उठाता तो फिर मैं पूछता कि उन्हें आराम है। तो ये सिचुएशन होती है। पर आप इन 4 अंतिम बच्चों के साथ अभी निकलें लाहौर से, तो क्या एडवाइस देंगे? बिल्कुल एडवाइस नहीं देंगे, चुप करके घर बैठ जाएँ। अगर लाहौर करीब है वापस घर चले जाएँ और संडे को मरी के लिए निकलें। कल भी इसी तरह के टफ हालात हैं, रश बहुत होगा, ट्रैफिक स्ट्रक होगी, लोगों का यहाँ मरी में जो आना जाना है वो काफ़ी टफ चलेगा। तो इन तमाम सिचुएशन में आपने अपनी एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा। लारी अड्डे के पास फंसे हुए हैं राजा नदीम साहब, तो मैंने आज लारी अड्डे से काफ़ी ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग दी है और आपको बताया भी है, एंजॉय भी करवाया है और मज़ीद आपने किया भी होगा। थैंक यू अदील भाई, बहुत शुक्रिया। तो रास्ते ओपन होंगे लेकिन अभी बड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, और इन तमाम टाइम पे आपने अपनी एहतियात करनी है। पानी वाली बर्फ़ है और मोबाइल को भी बचाना है। ये देखें कमाल। संडे को भी बर्फ़बारी है, बिल्कुल संडे को नहीं है, इवन सैटरडे तक स्नोफॉल का स्पेल रहेगा और सैटरडे के बाद जाके जो स्नोफॉल है वो यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल ज़िंदगी बिल्कुल होती है, आपकी बात करेक्ट है। जो लोग शहर तक है, जिनकी एक्सेस रोड तक है, वो फिर सर्वाइव अच्छा कर लेते हैं। जो लोग नथिया गली के गाँव वगैरह में, मरी के बाकी सराउंडिंग में रहते हैं, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे टफ लाइफ अभी चल रही है नथिया गली साइड पे। बिल्कुल मत निकलें, मैं तो यही कहूँगा, आगे आपकी मर्जी है। हिम्मत हुई लाइन में लगने की तो बिस्मिल्लाह करके लगिएगा, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तब कीजिएगा जब आप होटल पे पहुंच चुके होंगे। तो ये हालात देख लें, कितनी देर से मैं माल रोड पे खड़ा हूँ, और ट्रैफिक की सिचुएशन भी आप देख सकते हैं, हालात वगैरह भी देख सकते हैं। ट्रैफिक किस तरह चल रहा है, कैसे हो रही है, नहीं हो रही, मैनेज हो रही है, नहीं हो रही, क्या हालात चलेंगे। और ये मजीद स्नोफॉल का स्पेल तेज़ होता जाएगा और मजीद तेज़ चलेगा। तो जो लोग ये सवाल करें कि रास्ते खुले हैं कि नहीं, उनके लिए वीडियो काफ़ी है देखने के लिए कि अगर ये जीपीओ अगर जैम पैक चल रहा है तो हालात बाकी क्या चल रहे होंगे और वाक़यात कैसे चल रहे होंगे। बहरहाल जी टफ हालात थे आज, ज़बरदस्त हालात, मज़ा आया। आपको और सुकून आना चाहिए तो कब तक आएँ, प्लीज़ नेक्स्ट वीक आएँ, और नेक्स्ट वीक में जब वीक डेज में आएँ ताकि फिर आप इस बर्फ़ को जो पड़ चुकी है इसको एंजॉय कर सकें। घर में ठीक है वजह साहब, बिल्कुल करेक्ट कहा, संडे को आएँ तो क्या फ़ायदा होगा,
स्नो फॉलिंग नहीं है तो फिर क्या बड़ी। तो भाई कल आ जाए इमरान साहब, फिर अभी आ जाएं मेरी तरफ से तो सर बिस्मिल्लाह करें और अभी आ जाएं, और आगे आपकी मर्जी है, मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल जी अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो जी। आप सबका देखने का शुक्रिया, एंजॉय करने का शुक्रिया, आप सबका फीडबैक का बहुत शुक्रिया। सर्दी का है, आप किस जगह पे है मुझे भी बताएं। मैं आपसे बार बार ये बात पूछ चुका हूँ कि सर्दी तो होगी, -3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है। आप लोग अगर अपनी गाड़ियों में बैठे हैं तो मैं अगेन कहूँगा जो करीब 3 शॉप है वहाँ से पानी और खाने पीने का सामान लेके अपने पास रख लें। अगेन इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि आज रोड की कंडीशन बहुत टफ है। अगे थोड़ी मर्जी। लाइट भी नहीं है, ठीक कह रहे हैं, नहीं है, जनरेटर चल रहे हैं। लाइट नहीं है, जनरेटर चल रहे हैं। कहाँ तक बर्फ पड़ेगी? ये आपको तकरीबन बासा गली तक मिलेगी, उसके आगे नहीं है। लारी अड्डा क्रॉस कर चुके कि नहीं? अगर लारी अड्डा से जा रहे हैं तो एक काम करें, आप इस गाड़ी को किसी से पूछ के कहें कि हमने लॉरेंस कॉलेज रोड पे जाना है। अगर आपके पास गाड़ी मोड़ने की जगह है तो वापस मोड़े, नहीं तो फिर जहाँ लगे हैं लाइन में लगे रहें। ट्रैफिक इंशाल्लाह खुलेगी, लेकिन टाइम लगेगा, खुलेगी ज़रूर, उम्मीद है। शौकत खान साहब नमाज बोले नहीं, नमाज पढ़ें, बोले नहीं। नमाज का टाइम अजान तकरीबन अब करीब है। किसी ड्राइवर से थोड़ी बहुत बात करें यार। फारूक भाई किससे बात करूंगा? आपके सामने लोग सर फाड़ने को तैयार है अभी जो हालात चल रहे हैं। इसमें यही आफियत है कि बस चुप करके यहाँ खड़ा होकर आपको भी दिखाऊं, खुद भी इंजॉय करूं और इस तेज बर्फ में मजेदार दुनिया को भी दिखाऊं। हाँ जी, यो गल ठीक है। बर्फ नहीं चाह तो मुकी ने क्या है कि असा नहीं जुबान फुट करने हंसने हैं, फिर फुट करने मोड़ी नसने हैं, दो ही काम इस हालात ही तुरने हैं जी अदनान साहब। तो इसलिए फारूक भाई आफियत इसी में यह है कि अभी जितनी देर से लोग बैठे हैं ना गाड़ियों में, उनको बैठ रहे थे। मैंने नौ करके पूछा ना मजा आ रहा है, तो फिर मेरे मजे इधर ही निकल जाने हैं। ओके, वो कैसे मिलेंगे आजकल तो बड़े टफ है। आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा इसी पेज पे। नेक्स्ट वीक में है जी, जब होगी तो फिर आप ये लो पहले तो बिल्कुल जी। वो फारूक भाई कह रहे हैं जरा काजिम साहब गर्म हो जाए ना, वो बड़े ठंडे हो गए खड़े हो के एक जगह पे, हाथ भी काफी ठंडे। तो वो क्या है, वो मेरा भाई कह रहा है कि जरा ये गर्म हो जाए सही करके, बेहतरीन करके। तो चलो शुगर लगे दोस्तों का, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें यार, इतनी तेज बर्फ है, यकीन माने कि रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बर्फबारी ने इस बार के। अब तक मिला जुला के ये 4 फुट से ऊपर हो चुकी होगी। सबील अहमद कितनी बर्फ पड़ी है? 4 फुट तकरीबन। ये पूरे हफ्ते की मिला के अगर करें तो 3 फुट तो कहीं नहीं गई हुई। थैंक्स जी, थैंक्स। 10,000 पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं कम वक्त मरी वाले। ठीक कह रहे हैं आप जो भाई, 500 रुपया ले रहे हैं यहाँ से पिंडी गाड़ी वाले। इसमें सिर्फ मरी नहीं है, इसमें तमाम ट्रांसपोर्टर्स हैं, बाहर के लोगों के बहुत से होटल्स हैं, तमाम की ये सिचुएशन है। दोनों मिला जुला रुझान है। और आप अगर ब्रांड्स की बात करते हैं होटलिंग में, रूमेज के रेट पता करें, मेजरनेट के पता करें, आप होटल वन के पता करें, आप पीसी के पता करें, आप उसके अलावा क्या कहते हैं एक और जो है ईस्ट गुलडना रोड पे नया खुला है फ्लैटीज के पता करें। ये ब्रांड्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं और लोकल भी इनके साथ हैं, तो तमाम के हालात वाक़यात आप बहुत अच्छी तरह पता कर सकते हैं। भाई लास्ट ईयर मॉर्निंग ड्राइव लाइव करते थे ना? बिल्कुल जी, आप सही फरमा रहे हैं। मैं वही हूँ जो आपको सुबह सुबह मरी दिखाता था, अब आपको मैं रात का मरी का मंजर दिखा रहा हूँ। इकरा आ जाए फिर, मोस्ट वेलकम जी। बिल्कुल सबीन खान, दैट्स आपकी बात बिल्कुल 100% ट्रू है और ज़बरदस्त है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा इस पर कंट्रोल नहीं है। और बिज़नेस है, बिज़नेस टाइम है, तमाम लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं हर जगह पे। ये जब आपका राशन रमज़ान में हालात देख लें, हम मुसलमान होके क्या हालात लोगों के साथ करते हैं। रमज़ान बाज़ार देख लें, रमज़ान के हालात देख लें, चीज़ें शॉर्ट कर देंगे, जिसकी डिमांड बढ़ेगी उसकी डिमांड जब बढ़ेगी उसकी सप्लाई शॉर्ट कर देंगे। तो ये तो हम पाकिस्तानी हैं ना जी, हमारा फ़र्ज़ बनता है लोगों को इन हालात में कंपनसेट करना। ये बेस्ट कंपनसेशन है।
बेहतरीन फ़ारूक भाई, बेहतरीन। आई एम योर ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम जेलम, आई थिंक भूल गए। नहीं सर नहीं, आप लोग वही बात है कि मेरा पेज अचानक से ही साइड पे हुआ और उसके बाद बहुत से लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी और बहुत से गपशप नहीं हो सकी। उस पेज को मैं मार्च में इंशाल्लाह ऑन करूँगा। मैं जैसे उसको ऑन करता हूँ वो अगेन फेसबुक उसको अनपब्लिश करता है जस्ट बिकॉज ऑफ रिपोर्टिंग कि उसकी इतनी पोस्ट है, 45K प्लस वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं जो डिलीट करने के बावजूद भी अभी बकाया हैं। तो वो जब तक डिलीट नहीं होंगी, कॉपीराइट स्ट्राइक ख़त्म नहीं होगी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब जाके मार्च में मुझे लिवरेज मिलेगी। हम उसको जस्ट ऑन करेंगे, लेकिन अब हमारी तमाम नशरियात यहाँ से ही चलेंगी जी। मैं अपना काम तो नहीं छोड़ता। मेरा तो आप कह लें पैशन है मेरी तो ये मैं जो पेजेस हैं ये तो मैं इसीलिए करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। थैंक यू वजाज साहब। यस ट्रू, ट्रस्ट में न्यूयॉर्क में रमज़ान में चीज़ें, आप न्यूयॉर्क की बात करें, हमारा पड़ोसी मुल्क देख लें इंडिया, वहाँ पे हो जाती हैं। दूर कहाँ जाएं हम, किसको कहें? ये हमारे अपने ही है ना जो जुल्म करते हैं और फिर कहते हैं कि हालात टफ हो जाते हैं। ये आप ये शुगल देखें, टाइम 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 देख लें मड़ा आपके पास टाइम क्या और हमारे पास 7 बज रहा। शेयरिंग नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। खूब शेयरिंग करें, बहुत मज़ा आ रहा है। नदीम साहब, लोड अपार्ट टू अलियोट की पोजीशन क्या है? हालात है, वाक़यात है, पोजीशन है और कमाल है। मज़े आए ना, ज़रा 2 मिनट इधर खड़े हो तो पता लगे कि मज़े क्या होते हैं। थैंक यू, खुश रहें सर, खुश रहें अल्लाह ताला खुश रखे आपको। अली साहब बहुत शुक्रिया, अपने कंट्री का तो बेड़ा गर्क हो गया। ठीक कह रहे हैं सर, हमने खुद ही किया, बाहर से आके किसी ने नहीं किया। हम सब कसूरवार हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस शहर में जो कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, जिस चीज़ का हमारे पास सप्लाई है, वो हम तमाम हालात टाइट लेके और ज़बरदस्त लेके चलते हैं जी। रात में भी हो रही है, बिल्कुल जी, किधर नहीं हो रही भाई। आखिर नासन जमानत क्या आखने दिल भाई, ये जहमत कुदर नहीं होनी है, जहमत कुदर लगी पी मोड़ी है ये आखने ना बड़े। उमर भाई क्या हाल है? उमर भाई ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। यस वी ऑल रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल जी, बहुत कमाल की है। और हिम्मत तो फिर अल्लाह देता है, हमारी तो कोई हिम्मत नहीं है। ज़बरदस्त है और बेहतरीन। इस टाइम ठंडा ठार मौसम है शहर मरी का और बहुत ठंडा मौसम है और ज़बरदस्त चल रहा है जी। ब्लेस्ड विद स्नोफॉल जी। आए ना भी फ़ारूक भाई, आप फिर बारकाऊ भाग गए। चाचू को भी मेरे ख्याल भगा दिया कि नहीं, चाचू आज दिन को मेरे ख्याल इधर ही थे। थैंक यू उमर भाई वापस आ गए हूँ। चलें जी, गुड जी। मुशाक खान, जैव रहमान साहब बहुत शुक्रिया। आदिल साहब, अली सोरी साहब थैंक यू जी। ये बाने ना छाई जी लगी पे ही मोड़ी उन ये जान नहीं छोड़नी है ना। ये देखें बच्चे कितने टफ हालात में चल रहे हैं। देखें, मैं तो कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने बच्चों के साथ इन हालात में अपने होटल से भी बाहर निकलें अगर आप मरी में ही हैं तो। बहुत टाइट हालात चल रहे हैं। GPO इस टाइम जैम पैक चल रहा है, ट्रैफिक की सिचुएशन आपके सामने है, सख्त हालात चल रहे हैं जी। कल को देखेंगे, आज को देखेंगे जी। अच्छा हुआ हम नहीं आए, आना था ना, बर्फ़ बिल्कुल आना था आपने इसको एंजॉय करना था। आपके हिस्से की बकाया है अभी बर्फ़। 1122 करते करते ऊपर पहुंच गई है और मज़ीद आगे चल रही है ट्रैफिक। कोशिश है कि फिर चले। हमारे CTP के ऑफिसर आ चुके हैं रोड पे, एक ऑफिसर आ चुका है ट्रैफिक को चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इन हालात में अगर आप भी यहाँ खड़े हो तो आप भी रिकमेंड करेंगे कोई ना हो। थक गया जी, नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता। काशी भाई दिल नहीं कर रहा मुझे, मैं इसको बंद करूँगा तब भी मैं 10 मिनट यहाँ खड़ा होकर ज़रूर जाऊँगा। तो बहरहाल जी बहुत सख्त टफ कंडीशन, हल्का के साथ मरी, शदीद स्नोफॉल का सिलसिला जारी और सारी है। और इनको आके आँखों के हाथ हमारे ग्लव्स समेत इतने यक हो गए, आप सोचेंगे क्या हालात होंगे जिनके पास नहीं है। निकली अच्छा वो समझ लगी कैसी है। एक दफ़ा बाहर निकलन तो पता लग सी ने कि बर्फ़ होनी गई। ये दूरा बहुत चंगी लग रही हुआ गली छाई जी, करीबा पता लग रही कि इसने हालात क्या होने। ऐ देखें जी गाड़ी आ रहा है, देखना भी। अब मैं आपको ना इस गाड़ी के उतरने का मंजर दिखाता हूँ, आज आप लाइव देखें। ओ माड़ा
क्या हाल है मरी का? बहुत अच्छे हाल है जी। धूप निकली हुई है, ज़बरदस्त किस्म की गर्मी बहुत है और लोग बिल्कुल मलका गुसार मरी अभी इस टाइम नहीं पहुँचे। माल रोड का परमिशन किसी ने दी नहीं है अभी यहाँ खड़े होने का, किसी में हिम्मत नहीं है कि किसी को रोके। मसरूर भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है से ठीक है। रास्ते की अपडेट नुमान साहब बहुत बुरी है। इस गाड़ी को निकलने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रास्ते के हालात क्या हैं। इधर रखें, हल्की हल्की इधर रखें। ब्रेक का इस्तेमाल कम करें, ब्रेक का इस्तेमाल कम करें। हैंड ब्रेक है, ऑटो है, हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक खींच के रखें ना, हैंड ब्रेक खींच के रखो, खींच के रखें हैंड ब्रेक। लाला हैंड ब्रेक खींच के रखें, फिर उतर जाएगा बहुत आराम से, आराम से, आराम से। आगे से बचाएं लोगों को। चलो शुक्र है, बस ठीक है ठीक है। ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दो। ये ब्लॉक उठा ले लाला, लाला ये ब्लॉक उठा के अपनी गाड़ी में ही रख लो, आगे फिर जरूरत पड़ सकता है। आगे पड़ेगा जरूरत, अभी बहुत स्लिप है। इसको रख लो अपनी गाड़ी में ना यार। आप अपना सीख जाओ। ये ब्लॉक अपनी गाड़ी में रख लो, आगे बहुत स्लिप है, अभी ट्रैफिक सारा बंद है, जरूरत पड़ेगा। ये चेक करें जी, ये हालात होते हैं जब यहाँ से गाड़ी को नीचे उतारा जाए और टफ हालात। तो ये रख लेंगे तो उनका फ़ायदा होगा, ये नहीं रखेंगे इनको समझ लगेगी कि अगर इतनी बड़ी गाड़ी स्लिप कर रही है तो फिर आप सोचें कि हालात आगे बनेंगे। तो आज के हालात वाक़यात आपके सामने जी, खूब इंजॉय करें। ज़बरदस्त ये कार नहीं आनी चाहिए, यह नंबर बेहतरीन है और ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करता हूँ कि खूब इंजॉय किया होगा। और करेदा मड़ा ब्रेक परेदा, बिल्कुल ये आइडिया ही नहीं है ना। मैं आपको कह रहा हूँ गाड़ी तो हम ले लेते हैं, हमें आइडिया नहीं होता। अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी को नीचे उतारें, आप हैंड ब्रेक को खींच के रखें, 3 स्टेप उसको चढ़ाएं, ठीक है, और हवा कम करें और फर्स्ट गियर पे हल्का रख के गाड़ी को आने दें। और जितना वो ब्रेक जोर से रखेंगे वो फिर बेहतरीन जाएगी। फिर कितनी बर्फ़ पड़ चुकी है कुल मिला के इस पूरे हफ्ते की तकरीबन 3 फुट होगी जी। और अभी की जो ज़बरदस्त स्नोफॉल है आपके सामने जी। रास्ते खुले हैं बिल्कुल जी, आशिर बिल्डर्स देख सकते हैं, बहुत अच्छे रास्ते खुले हैं, मज़ेदार। ये बात तो बात भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नेकी का ज़माना वाकई नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बात उसने सुन ली थी, आखिर खान साहब हैं, ब्रेक खींच ली थी, हैंड ब्रेक। चले यही हमारे लिए बहुत है। ये देखें कमाल मौसम मरी में मौजूद सैयों के लिए अभी आना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तमाम लोग अपने घरों तक महदूद रहें। और जो लोग एक्सप्रेस वे मरी पे चढ़ चुके हैं वो अगर ये लाइव देख रहे हैं या उनका कोई फर्द मरी एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुका है, उसको कहें बराए मेहरबानी वापसी इस्लामाबाद ले ले और सुबह या कल या फिर परसों मरी की तरफ मूव ऑन हो और एहतियात करें। बहरहाल अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, अपनी बड़ी एहतियात करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देखी होगी, शेयरिंग भी की होगी। शेयरिंग तो खैर आप लोग नहीं करते, जो कि बहुत ज़ोर लगता है शेयरिंग करते, क्योंकि हाथ मेरे कोरा हो रहे हैं और दर्द आपके करते हैं। तो बहरहाल जी इस उम्मीद के साथ कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, अपनी बड़ी एहतियात करें, खैर से चलें, आराम से चलें और बेहतर तरीके से ज़िंदगी को गुजारें। और थैंक यू सो मच कि इतना टाइम देते हैं, इतना देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और आज मैं भी फ़र्स्ट टाइम कैमरे के सामने आया और माजरत अगर कोई बात बुरी लगी हो सुनने में, देखने में, कुछ भी, तो खुश रहें जी और खुश रहा करें। आज बहुत शेयरिंग की, बो की तरह। ओ बिस्मिल्लाह, बहुत स्लिपरी है, जब भी लगते हैं आपको पता चलता है जी। बहरहाल जी अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, अपनी बड़ी एहतियात करें। मैं अब चलूँगा और सर्दी बहुत शदीद होती जा रही है। तमाम अपडेट्स मेरे ख्याल से आप सबको पहुँच चुकी हैं। मरी और गिलियात टोटली रोड वैसे ही बंद कर दिया गया है।
और वहाँ पे आप ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं, और किसी सिचुएशन में भी आप वहाँ पे आपको जाने भी नहीं दिया जाएगा। इन तमाम सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मलका कुसार मरी की तरफ भी आना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी जो लोग अभी मलका कुसार मरी की तरफ आ रहे हैं। और किसी को कोई अपडेट चाहिए हो पेज के साथ आप अपडेट देखते रहें, इनबॉक्स करने से भी बेहतर है। मैं इंशाल्लाह रात जब तक मेरी कहते हैं ना आँख नहीं लगती तब तक मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, सिचुएशन देखता रहूँगा। इदारों का साथ दें, CTP का साथ दें, सिमरी का साथ दें, क्योंकि बहुत टफ कंडीशन है और इस टफ कंडीशन में यहाँ खड़े होकर ड्यूटी देना भी कोई मजाक नहीं है, ये एक जिहाद है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो जी। अल्लाह ताला साफ़त से हमें महफूज रखे और बेहतर और अच्छे और बेहतर पाकिस्तान की तरफ चलने की तौफीक दे जी। थैंक यू सो मच जी। डेली लाइव आता हूँ, कुछ भी शेयरिंग नहीं है, 280 शेयरिंग क्या शेयर है, कख भी नहीं है, देखने वाले कितने हैं, और यही अफसोस और दुख होता है फारूक भाई हमेशा जब भी शेयरिंग का कहा देखने वाले कितने लोग हैं। ओ माशाल्लाह, कम से कम जाते हुए तो शेयर कर लें, करते जाया करें, और शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो कुछ भी शेयरिंग नहीं है, जितने देख रहे हैं इतनी शेयरिंग भी हो तो तभी बंदा गए, लेकिन आप लोग दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। चलें जी, बहरहाल हम बिलीव करते हैं अपने काम पे और अल्लाह पे यकीन रखते हैं। इंशाल्लाह हम ऐसे ऐसे चलेंगे जैसे मरी स्टेशन में चलते रहे और इधर भी चलेंगे, और एक वक्त आएगा अगेन हमारा पेज उस मकाम पे मरी स्टेशन से भी आगे होगा। जब मरी स्टेशन खुला होगा उससे ज़्यादा मरी लाइफ चल रहा होगा, तो ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन यादें वही याद रहती जो हर वक्त आप मेरे साथ होंगे और इन्जॉय करेंगे और शेयर भी करेंगे जी। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया देखने का, थैंक यू सो मच आप सबके टाइम देने का। फिर मैं कहूँगा कि जो आपके रिलेटिव हैं वो मलका कुसार मरी की तरफ आ रहे हैं उनको मत आने दें, और जो लोग अभी कुल्लन्ना पे स्ट्रक हैं उम्मीद रखें इंशाल्लाह ट्रैफिक खुलेगी और आपने GT रोड पे सफ़र करना है। GT रोड पे आप सफ़र करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मूव ऑन होंगे, बासागली से आगे आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी। अपने साथ खाने पीने का सामान मत साथ रखें, और अगर आपके पास फ्यूल कम है तो फ्यूल को रिफ़िल करें जितना अर्जेंट हो सकता है आप सबसे। तो ये यादें बातें अली साहब आप सबके साथ चलती रहेंगी, गपशप जारी रहेगा, और सुबह हर टाइम हर इसमें आप लाइव देख सकेंगे कि मैं डेली ही लाइव चल रहा होता हूँ। आपके साथ प्यार मोहब्बत जो है वो हमेशा रहेगा। खुश रहें जी, गाइड करते रहा करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। फ़ाद मलिक साहब आपकी वजह से वापस आऊँगा, मुझे बताएं इस बदतमीज़ी करने का आपको फ़ायदा क्या हुआ है, और ये जो आपकी ज़ुबान है ये आपकी परवरिश बता रही है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको मज़ीद हाईलाइट करने की, लेकिन अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करना अच्छा सीखें, बच्चों के लिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तस्वीर आपने अपने बेटी की लगाई है तो उसकी तरबियत भी आप इसी तरह कर रहे होंगे, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उस पर इंशाल्लाह ज़रूर पड़ेगा। बहरहाल जी अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, तमाम सिचुएशन रोड्स के हालात आपके सामने हैं जी। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।